हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट पे बात करने वाला हूं, मेंटेनेंस के एक ऐसे पहलू पर जिस पर आप बहुत परेशान रहते हो। अब इस वीडियो की शुरुआत मैं करूंगा अपने ही एक क्लाइंट के मामले से। दोस्तों, हमारे क्लाइंट हैं, हमारे ही शहर के हैं। उनके जो मामले हैं वो दिल्ली में चल रहे हैं, यानी उनकी वाइफ ने मामले दिल्ली में दर्ज किए हैं, तो यहाँ देहरादून से उनको दिल्ली जाना पड़ता है। अब दोस्तों, इस मामले में जब सेक्शन 24HM में वाइफ ने लगाया तो उसमें उन्होंने बोला, सर मुझे इसमें रिप्लाई बना के दो। हमने उसमें एक रिप्लाई बनाया और जो पत्नी का सेक्शन 24HM में था वो खारिज हो गया, मतलब उसमें कोई भी मेंटेनेंस नहीं बना। अब पत्नी ने 125 सीआरपीसी भी फाइल किया हुआ है। अब उनका अभी लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई उसमें उनका मन में ये थॉट्स थे, उनके परिवार वालों के मन में थॉट्स थे, कहीं ऐसा ना हो कि 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस बन जाए। मैंने कहा ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पहले जो है मेंटेनेंस एक बार उसका खारिज भी हो चुका है। तो वो कहने लगे नहीं, क्योंकि सैलरी में डिफरेंस है, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन सैलरी में डिफरेंस है। मेरी जो सैलरी है उसकी सैलरी उससे करंट टाइम पे 10-20 हज़ार रुपये कम दिखाई दे रही है। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेते हुए कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर तो नहीं कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये उनकी क्वेरी थी और ये क्वेरी बहुत सारे लोगों की होती है। और चलिए, यहाँ तो डिफरेंस 10-20 हज़ार का है, बहुत सारी जगहों पर जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा भी होता है, डबल का भी डिफरेंस होता है कई बार। तो ऐसा एक मामला आपको बताने वाला हूँ जहाँ हस्बैंड और वाइफ दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि कई बार होता है हस्बैंड वाइफ दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कई बार दोनों लोग प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कई बार दोनों लोग ही सरकारी सेवक हैं, लेकिन पे स्केल में थोड़ा बहुत डिफरेंस है और कई बार बहुत ज़्यादा बड़ा भी डिफरेंस है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे। इसमें पति के पक्ष में एक बहुत ही बढ़िया जजमेंट अभी रिसेंटली आया है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कहना चाहूंगा, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें और चैनल के मेंबर बनने के लिए ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आप मेंबरशिप ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। समय समय पर मैं लाइव भी आता रहता हूं, यदि आप चैनल के मेंबर हैं तो उसमें भी आपको प्रेफरेंस मिलती है। अब दोस्तों, ये जिस मामले की आज के इस वीडियो में बात कर रहा हूं, ये चल रहा था लखनऊ की फैमिली कोर्ट में। और लखनऊ की फैमिली कोर्ट में जब ये मामला चला तो रिकॉर्ड पर ये फैक्ट आए कि दोनों ही पक्षकार सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनका एक बच्चा है और 2023 से मैट्रिमोनियल विवादों के कारण पत्नी बच्चे के साथ अलग रह रही है। पति की जो सैलरी बताई गई वो बताई गई 1,75,000 रुपए प्रति माह। ध्यान से सुनना मेरी बात को, 1,75,000 रुपए प्रति माह। पत्नी की सैलरी रिकॉर्ड पर थी 73,000 प्रति माह, यानी पर मंथ, यानी 1,75,000 और 73,000, मतलब जो डिफरेंस है वो आधे से भी ज्यादा है। अब दोस्तों, इस मामले में मेंटेनेंस तय होना था, तो जो नीचे वाली कोर्ट थी फैमिली कोर्ट ने 15,000 रुपए पत्नी के लिए मेंटेनेंस कर दिया और 25,000 रुपए प्रति माह बच्चे के लिए मेंटेनेंस कर दिया, यानी कि टोटल 40,000 रुपए मेंटेनेंस कर दिया। अब दोस्तों, पति ने इसको एक रिवीजन पिटीशन के थ्रू हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अब जब मामला ये हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने वो पुराने फैक्ट्स देखे कि 1,75,000 रुपए जो है वो पति की सैलरी है, 73,000 रुपए पत्नी की सैलरी है। पत्नी ने अभी रिसेंटली एक फ्लैट भी खरीदा है जिसकी कीमत 80 लाख रुपए से अधिक है। अब दोस्तों, इससे स्टेटस पता चलता है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी जगहों पे कोर्ट ऐसा कह देती है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए कुछ पैसा लगा दिया जाता है। वो जनरली वहां होता है जब पत्नी की इनकम बहुत कम होती है। लाइक रिसेंटली भी मेरे पास एक मामला था जब पति की इनकम तो 1 लाख थी और पत्नी की इनकम 25,000 थी, यानी 4 गुना का फर्क था। तो वहां पर कोर्ट लगा देता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जहां पर पत्नी खुद हैंडसम अमाउंट अर्न कर रही है, जैसे इस मामले में 73,000 रुपए अर्न कर रही है, तो 73,000 रुपए इतने होते हैं कि अकेला आदमी अपना भरण पोषण बड़े आराम से आज के समय पे कर सकता है। और दोस्तों, ऐसे मामलों में जहां पे डिफरेंस बहुत ही कम है, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण अपने शहर का बताया था जहां पे 10-20 हज़ार रुपए का डिफरेंस है सैलरी में, तो ऐसे में वो डिफरेंस इग्नोर हो जाता है। ये नहीं कि 20 हज़ार उसकी सैलरी कम है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए उसका मेंटेनेंस लगाया जाएगा, वो तब जब पत्नी की सैलरी काफी कम है। जब दोस्तों हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूरा मामला देखा तो यह पाया कि पत्नी अपना भरण पोषण करने में सक्षम है और उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाना चाहिए। तो जो 15,000 रुपए पत्नी को मेंटेनेंस दिलाया गया था उसको पूरे तरीके से खारिज कर दिया गया। हालांकि जो बच्चे का मेंटेनेंस था 25,000 रुपए, उसको न्याय संगत माना और उसको वैसे का वैसे ही रखा, क्योंकि बच्चे का मेंटेनेंस तो आपको देना ही पड़ेगा, वो किसी एक पक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन पत्नी का मेंटेनेंस पूरे तरीके से खारिज कर दिया गया। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस चीज से आपकी क्वेरी क्लियर हो गई होगी। यदि आपकी और पत्नी की सैलरी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो वो काउंट नहीं होता है, और या फिर पत्नी अच्छा हैंडसम अर्न कर रही होती है तो भी मेंटेनेंस नहीं लगता है। दोस्तों, ये जो मामला है ये आप में से ऐसे लोगों के काम आ सकता है जहां पे दोनों ही पक्षकार जॉब में हो और दोनों की सैलरी में डिफरेंस हो। इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।